नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाध्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामें भर्यो अपार बंधु परमानंद में समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देव शास्त्र गुरु को बारंबार नमस्कार। पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत पर स्वाध्याय कर रहे हैं अपन, अमृत वचन, जिससे अपनी बहुमान आवे और पर्याय का लक्ष्य छूट जाए। पर्याय में अहम पन्ना छूट के जीव जो आकुलता व्याकुलता भोग रहा है, दुखी हो रहा है, वो दुख कष्ट मिट जावे। ऐसे अमृत वचन है। आकुलता की भट्टी में जलते हुए को सजल मेघ बरसावे। ऐसे गुरुदेव श्री के वचनामृत है। पांचों परमागम का स्वाध्याय गुरुदेव ने प्रवचन किया, लेकिन समय सार जी ग्रंथादिराज का सभा में 19 बार प्रवचन किया। तो समय सार मय भगवान आत्मा को बताने के लिए, है ना, गुरुदेव श्री ने प्रवचन किए। गुरुदेव श्री का तो अनंत उपकार है, जिन्होंने वस्तु व्यवस्था को इतना खोला कि तार तार करके समझाया। हथेली में आंवले की तरह आत्मा को दिखाया कि ये देखो दिख रहा है, प्रगट है, प्रत्यक्ष है। ऐसे पूज्य गुरुदेव श्री के वचनामृत है। उसमें 225 नंबर का बोल है कि वक्ता को शास्त्र प्रवचन द्वारा आजीविका लौकिक कार्य साधने की इच्छा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता। उसको तो कुछ श्रोता के अभिप्राय अनुसार व्याख्यान करके अपना प्रयोजन साधने का ही अभिप्राय रहता है। इसलिए लोभी वक्ता सच्चा उपदेश नहीं दे सकता। क्या कहा कि वक्ता को शास्त्र प्रवचन द्वारा आजीविका लौकिक कार्य साधने की इच्छा नहीं होना चाहिए। कि वक्ता वो होता है जो मतलब लौकिक वांछा नहीं रखता, जिनवाणी की जैसी है वैसी बात बताता है। गुरुदेव श्री थे ना, अपने गुरुदेव श्री की महानता थी, ये अद्भुतता थी, अलौकिकता थी कि वो कोई भी आ जाओ सामने, कोई प्रधानमंत्री आ जाओ, चाहे राष्ट्रपिता आ जाओ, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा सेठ आ जाओ, लेकिन वो वस्तु व्यवस्था और तत्व की बात एकदम डंके की चोट बोलते थे एकदम। किसी को ऐसा नहीं कि श्रोता, क्योंकि लोभ नहीं था ना, कुछ भी नहीं चाहिए था ना, कुछ भी नहीं चाहिए था। गुरुदेव ने कभी नहीं बोला कि तुम मंदिर बनाओ, कभी नहीं बोला कि तुम ये दान दो, ये करो। वस्तु व्यवस्था का ज्ञान कराते थे। तो वक्ता लोभी नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब है लोभी वक्ता होएगा ना तो फिर जैसे सामने सुनने वाले हो ना श्रोता, तो उनको खुश रखने के लिए उस तरह से बात बता देगा, मतलब ढीली बात आ जाती है, बात ढीली पड़ जाती है। बोले ऐसा है लेकिन ऐसा भी हो सकता है, बोले ऐसा नहीं होना चाहिए। वक्ता जिनवाणी की गादी पे बैठ के और आजीविका आदि का भाव नहीं होना चाहिए, है ना। आजीविका आदि तो चाहिए, जैसे कोई भी विद्वान है ना तो आजीविका घर परिवार चलाने को तो चाहिए, लेकिन शास्त्र स्वाध्याय के अंदर वो नहीं होना चाहिए। बाद में उसके बाद में पूरा दिन पड़ा है, आप कुछ भी काम कर लो और कर लो, लेकिन वक्ता को शास्त्र प्रवचन द्वारा शास्त्र का प्रवचन करे और आजीविका आदि लौकिक कार्य साधने की इच्छा हो, तो बोले ऐसा वक्ता मतलब सही बात नहीं बता सकता ना। हिंदवाणी का ज्ञान होने के बाद में भी सही बात नहीं
अभिप्राय के अनुसार बात बदल जाती है। तो बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आशावान हो वो यथार्थ उपदेश दे नहीं सकता। ये तो टोडरमल जी, पंडित जी साहब ने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में बहुत लिया है, कि वक्ता कैसा होना चाहिए, श्रोता कैसा होना चाहिए। तो अपना लौकिक आजीविका के लिए मतलब आप प्रवचन कर रहे हो, और वो तो प्रवचन ही, एक्चुअली वो प्रवचन ही नहीं होते हैं, उसका नाम प्रवचन ही नहीं है। वो तो जैसे किसी को अपन बुलाते हैं पैसा देके तो वांछना हो जाती है। इसलिए जिनवाणी की गादी पर तो ओहो, आप ऐसे ही इतने ऊंचे हो गए, आप गणधर जैसा काम कर रहे हो हैं। आप अपना कल्याण और जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे हो, तो आप तो ऐसे ही ऊंचे हो गए। भागचंद जी का इतना बढ़िया दृष्टांत आता है इसमें। भागचंद जी थे ना, पंडित पंडित जी, मतलब ज्ञानी थे। तो उनको परिस्थिति, घर गृहस्थी की तो परिस्थिति बन सकती है कैसे भी। तो वो एक बार अपना गांव छोड़ के जयपुर आए, और जयपुर के अंदर में अपना आके रुके। बच्चा छोटा था, तो सुबह सुबह पत्नी बोली कि दूध लेके आ जाओ बच्चे के लिए। तो अपना बर्तन लेके दूध लेने निकले, और रास्ते में मंदिर दिख गया, तो मंदिर दिख गया तो मंदिर में चले गए। मंदिर में जाके अपना अभिषेक पूजा कर लिए। उसके बाद शास्त्र स्वाध्याय चल रहा था, तो वहां बैठ गए। बैठ गए तो उनको मतलब कोई चीज थी, भागचंद जी का भजन था, तो उसमें कुछ नहीं हो रहा था, तो उन्होंने जो वहां अटक रहे थे वहां उन्होंने बोल दिया। तो सब लोगों ने कहा अरे ये तो भागचंद जी का भजन है, आपको कैसे आता है? तो उन्होंने ऐसे कुछ कहा नहीं, पीछे बैठे थे चुपचाप। फिर धीरे से बोला, कोई पूछे तो कि मैं ही भागचंद हूँ। बोले अरे आप ही है। तो फिर उनको जब सच्चा ज्ञान हुआ तो उनका रेस्पेक्ट हुआ। फिर उनको कहा कि आप यहाँ रहो, हमें प्रवचन कराते रहो, और आपको मतलब अपना आजीविका का साधन मिल जाएगा। तो उन्होंने मना कर दिया, बोले लक्ष्मी तो रूठ गई है, और अभी सरस्वती रूठ रूठ जाएगी तो मैं रह नहीं पाऊंगा, बोले हैं। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं जिनवाणी की गादी पे बैठ के ये काम नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने राजी किया कि आप मतलब एक दुकान कर लो, और आप अपना आजीविका का भी करो, और आप रहने का मतलब यहाँ प्रवचन भी किया करो। फिर उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कुछ पैसे लेके अपना काम किया, और सुबह स्वाध्याय और अपना पूजा और वो सब करते थे, दिन भर काम करते थे। जो भी कर्जा लिया वो चुका के फिर जब सब ठीक हो गया तो अपने गांव वापस। कहने का मतलब है कि कितनी ही परिस्थिति बिगड़ गई, लेकिन वो बोले कि प्रवच मतलब जिनवाणी की गादी पे बैठ के और मैं अपना घर गृहस्थी चलाने का आजीविका का पैसा नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि ये घोर पाप है प्रवचन। क्योंकि वो सही बात, वक्ता सही बात बता ही नहीं सकेगा ना, क्योंकि उसको तो लोभ रहेगा, सबको खुश करो, कोई नाराज होएगा तो उसको मिलेगा नहीं। इसलिए बोले ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने तो कोई है नहीं ऐसे, पर बोले ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आशावान हो तो यथार्थ उपदेश नहीं दे सकता। उसको तो कुछ श्रोता के अभिप्राय अनुसार व्याख्यान करके अपना प्रयोजन साधने का ही अभिप्राय है। खुश कर देते हैं श्रोताओं को, हैं उनकी जैसी इच्छा होती है वैसे बोल के वो खुश कर देते हैं, वाही वाही हो जाती है, हैं। लेकिन भाई प्रभु, ये तो जिनेंद्र भगवान का शासन है, ईमानदारी का शासन है। ये पुद्गल ये वाला है ना, ये तो पुण्य के प्रताप से अपने आप संयोग मिल जाता है। जब तक पुण्य का उदय है तब तक सहज मिलता है, उदय नहीं है तो आप चेष्टा करो तो भी नहीं मिलता है। तो इसलिए अपनी अपनी प्रभुता देखो और सब जीवों को प्रभुता दिखाओ, लेकिन लालच, पर द्रव्यों का लालच, आजीविका का लालच नहीं होना चाहिए। इसलिए लोभी वक्ता सच्चा उपदेश नहीं दे सकता। मतलब सूचित किया है भाई प्रभु कि ऐसा मत करना। तो कभी भी जैसे ऐसे आता है ना कि आपने मंदिर में कोई दान दे दिया है, तो दान बोल दिया दे दिया, उसके बाद में अगर आप उस पैसे को यूज कर रहे हो तो निर्माल्य हो गया, समझे ना। बोला अभी तो बोला है 2 4 6 महीना बाद दे देंगे। तो बोले अगर आपके पास नहीं है तो बोलो ही मत, जरूरी नहीं है, किसी को दिखाना नहीं है। और अगर मंदिर में कहीं डाक ली है और बोला है, तो अगर उसको आप यूज कर रहे हो तो बोले निर्माल्य है वो।
उसी तरह से अरे जिनवाणी की गादी पर बैठकर और कोई लोभ बस पैसे के लिए अगर कर रहा है तो बोले कि उस वक्ता को उसके अभिप्राय में लोभ पड़ा रहता है ना। तो अभिप्राय में व्याख्यान वो जैसा श्रोता श्रोता होते हैं ना, उनको जो पसंद है वो करने लगता है। इसलिए इसलिए लोभी वक्ता सच्चा उपदेश नहीं दे सकता। फिर उसके बाद का बोल है, स्फटिक में लाल तथा काली झलक पड़ती है, उस समय भी उसका जो मूल निर्मल स्वभाव है उसका अभाव नहीं हुआ है। यदि निर्मलता की शक्ति न हो तो लाल काले पुष्प दूर होने पर भी जो निर्मलपना प्रकट होता है वह कहाँ से आया। उसी प्रकार आत्मा में पुण्य पाप के भाव होते हैं, उस समय भी आत्मा के मूल शुद्ध स्वभाव का अभाव नहीं हुआ है। यदि भीतर शुद्धता रूप होने की शक्ति न हो तो पुण्य पाप के परिणामों के समय शक्ति रूप शुद्धता का नाश हो गया हो तो पर्याय में शुद्धता आएगी कहाँ से। द्रव्य में शक्ति रूप से शुद्धता भरी है तो पर्याय में शुद्धता प्राप्त होती है। प्राप्त में से प्राप्ति होती है, जिसमें हो उसमें से प्रगति है, जिसमें न हो उसमें से क्या प्रगटेगी। क्या कहा, 226 नंबर का बोल है कि स्फटिक में लाल तथा काली झलक पड़ती है, उस समय भी उसका जो मूल निर्मल स्वभाव है उसका अभाव नहीं हुआ है। स्फटिक मणि का तो एकदम सटीक दृष्टांत है कि उसके अंदर में लाल काली झलक पड़ती है ना, उस समय में भी उसका मूल स्वभाव है उसका अभाव नहीं हुआ है। क्योंकि लाल काली जो फूल पुष्प की झाई है ना, वो स्फटिक की स्वच्छता के कारण झलकती है। लाल काली फूल नीचे पड़ा हो, फूल नीचे पड़ा हो या कोई पर्दा टंगा हो और वो सामने टंगा हो और स्फटिक मणि में दिख रहा है, काला दिख रहा है, या नीचे लाल पीले फूल पड़े हो और स्फटिक मणि पूरा का पूरा लाल पीला दिख रहा है। लेकिन उस काल में भी क्या कहा, उस समय भी उसका जो मूल निर्मल स्वभाव है उसका अभाव नहीं हुआ है। उस काल में भी स्फटिक पूरी रंगीन दिखते हुए भी स्फटिक का मूल स्वभाव जो स्वच्छ 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 है, धवल है एकदम, वो उसका कभी नाश नहीं होता। यानी स्वभाव के अंदर में ये परद्रव्य की लाल पीलापन है वो कभी प्रवेश नहीं पाता। ओहो, है क्या कहा कि जब उसमें झलक रहा है, देखो जब लाल नीचे फूल हो ना तो पूरा ऐसे लगता है स्फटिक ही लाल हो गया। लेकिन उस काल में भी उसका मूल निर्मल स्वभाव उसका अभाव नहीं हुआ। यदि निर्मलता की शक्ति न हो तो लाल काले पुष्प दूर होने पर भी जो निर्मलपना प्रकट होता है वह कहाँ से आया। क्या कहा, ये बहुत मार्मिक बात है कि जिस प्रकार स्फटिक में लाल काले फूल नीचे हो तो उसकी झाई पड़ती है, झलक पड़ती है, उस काल में भी स्फटिक लाल काला नहीं हुआ है, उसकी स्वच्छता कायम है। वो उसकी स्वच्छता का कमाल है, उसमें जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ झलक रहा है वो सब उसकी स्वच्छता का कमाल है। उसी प्रकार से ये पुण्य पाप आदि के भाव होते हैं। उस काल में भी भगवान आत्मा तो एकदम आनंद कंद रसकंद स्वच्छ स्वच्छ शुद्ध ही है। जिसको इस शुद्धता का ख्याल आ जावे कि पुण्य पाप के परिणाम के काल में भी मेरे में सामर्थ्य शक्ति स्वभाव ऐसा पड़ा हुआ है कि स्वभाव की तरफ देखे झांके, बोले ना कि तालाब में कमल का फूल है तो कमलिनी के फूल के नजदीक जाके देखे तो एकदम मतलब बिना छुआ है पानी से, और पानी पानी से उसको देखे तो पूरा डूबा हुआ है। तो देखने का तरीका है कि जब लाल पीले फूल स्फटिक में दिख रहे हैं तो आप स्फटिक की स्वच्छता, स्फटिक की शक्ति को देखो, उसकी स्वच्छता को देखो तो एकदम स्वच्छ 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 है, उसने लाल पीली काली झाई को छुआ ही नहीं है। और जब उधर की लाल पीले की तरह की देखो तो उस समय पूरा का पूरा दिख रहा है। लेकिन जब
वस्तु स्वरूप के नजदीक जाके देखो, वस्तु स्वरूप में देखो, तो ओ हो, वस्तु स्वरूप में किसी का प्रवेश नहीं है, कोई छू नहीं सकता, कहीं कुछ हुआ नहीं है। ये तो एकदम पेटेंट दृष्टांत है ये, कि स्फटिक मणि का दृष्टांत तो सब जगह आता है, सब जगह आता है। कि उसकी, जिसको उसकी पता नहीं, वास्तव में उसका स्वरूप पता नहीं है, उसकी वैल्यू पता नहीं है, वो होते हुए भी कीमत नहीं करता और सुखी नहीं हो सकता। क्योंकि स्फटिक मणि तो बहुत महंगी और ये बहुत कीमती होती है, लेकिन जिसको उसकी कीमत नहीं पता, जिसको उसकी मतलब पहचान नहीं है, है ना, पहचान नहीं है, तो उसको कैसे काम में लेता है। बोले ना, एक बार किसी के पास थी, तो उसके लिए काम में स्फटिक मणि थी, मतलब रत्न था, तो किसके काम में लेता है कि उसका रत्न का रोशनी चमक आती थी, तो बोले कि अपन घर का काम कर ले, हमारा अपना केरोसिन तेल बच जाएगा, हाँ, दीपक को नहीं जलाना पड़ेगा, उससे हो जाएगा। अरे अरे अरे, करोड़ों का तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाए। करोड़ों अरबों का हीरा उसको किस लिए काम में लेवे, कि हम घर का काम करते हैं तो उससे रोशनी हो जाएगी। उसी तरह से ये भगवान आत्मा परमात्मा है, इसको कहाँ काम में लेते हैं कि पुण्य पाप पुण्य पाप पुण्य पाप में अंदर में। तो बोले उस काल में भी क्या कहा, इस फट्टी में लाल तथा काली झलक पड़ती है, देखो झलक पड़ती है, लाल और कालापना स्फटिक में प्रवेश नहीं पाता है। क्योंकि स्वच्छता है ना, मान लो स्फटिक तो नहीं है, लेकिन दर्पण तो अपने घर में पड़ा ही है ना। तो दर्पण 6 फुट का दर्पण हो और सामने 6 फुट का आदमी खड़ा हो, और आदमी कोई भी मतलब लाल काला पीला जैसा भी शर्ट सब पहना हुआ हो, और उसके अंदर पूरा का पूरा, क्योंकि 6 फुट का है ना, पूरा का पूरा उसके अंदर वो आदमी दिख रहा है, पूरा का पूरा। तो कांच दिख ही नहीं रहा है। लेकिन भैया ये कांच दिख नहीं रहा है, मतलब जिसको पता है कि ये कांच के अंदर किसी ने प्रवेश नहीं पाया है, हम्म सामने खड़ा होके अपने चेहरे का दाग है ना, चेहरे का दाग जो कांच में पूरा का पूरा दिख रहा है, लेकिन अगर कांच वाले आदमी का दाग मिटाए तो यहाँ मिटेगा कि नहीं मिटेगा, कि वहां है ही नहीं। वहां दर्पण में हाथ लगाओ तो कहाँ नाक मुंह पे हाथ जाता है, वहां तो पूरा का पूरा अपना दर्पण कड़क है ना, पता चलता है कि अरे अंदर शाही है। तो उससे यहाँ का दाग वहां दिखता तो है, लेकिन वहां आदमी नहीं है, वहां दाग नहीं है, वहां तो मात्र स्वच्छता स्वच्छता है। तो पता चलता है कि अरे दर्पण में दर्पण ही दर्पण है, दर्पण, दर्पण का दड़ और दर्पण की स्वच्छता, द्रव्य गुण पर्याय। उसी प्रकार से भगवान आत्मा आनंद कंद रसकंद चैतन्य सिद्ध स्वभावी साक्ष सदैव शुद्धता की खान जो है, उसके अंदर में अनंत गुण है। तो अनंत गुणों में ज्ञान के अंदर स्वपर प्रकाशक शक्ति है। उस स्वपर प्रकाशक शक्ति के कारण से जब परिणमन उत्पाद वाले परिणमन में पुण्य पाप के भाव होते हैं, तो वो पुण्य पाप के भाव उस ज्ञान की स्वच्छता में झलकते हैं, है ना, झलकते हैं। तो जो झलकते हैं, ये सुपर प्रकाशक यहाँ है, बाहर कहाँ सुपर प्रकाशक है, कि अपने आत्मा के अनंत गुण ये स्व है, और उसके अंदर जो भी झलकता है, राग हुआ मान लो तो झलक गया, तो ये पर, क्योंकि जहाँ झलकन है वो तो ज्ञान की स्वच्छता है, और ये बाकी सभी आश्रव तत्व है, ये ज्ञान से बाहर पड़ा है। ज्ञान और चारित्र दो गुण है ना, तो अपने ज्ञान गुण और अंदर आत्मा की अपेक्षा से सारे गुण पर में चले जाते हैं। तो जब राग हुआ तो राग ज्ञान में प्रतिभाषित हुई, तो ज्ञान थोड़ी राग रूप हो गया। ज्ञान के अंदर जैसे दर्पण में कोई आदमी, कोई पर्दा, कोई कुछ भी झलके, लेकिन दर्पण अपना स्वच्छता में टिका हुआ वैसा का वैसा है, वैसे ही हमारे ज्ञान की स्वच्छता के अंदर कोई भी चीज झलके, पर मैं तो ज्ञान में ही स्वच्छ शुद्ध परमात्मा ऐसा का ऐसा हूँ। तो इसलिए स्फटिक मणि का दृष्टांत एकदम परफेक्ट दृष्टांत है, जिसको पता चल जाए ना कि भैया स्फटिक मणि अपनी स्वच्छता में, अपनी वैल्यू में, अपनी उसमें है पूरा का पूरा। अब इसके अंदर ये स्वच्छता है, तो स्वच्छता के अंदर सामने कोई भी चीज होगा दिख जाएगी, तो जो दिखेगी, जो झलकेगी, वो तो उसकी स्वच्छता है ना, उसकी क्वालिटी है ना, वो तो स्फटिक मणि ही है पूरी की पूरी।
जो लाल दिख रहा है, लाल तो फूल में, लाल लालपना तो फूल में है, स्फटिक मणि तो सफेद 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 चमकदार है। अब लाल दिखते समय में भी उसने कोई अपनी शक्ति स्वभाव थोड़ी छोड़ दिया है स्वच्छता का, है। इसीलिए स्फटिक में लाल तथा काली झलक पड़ती है। उस समय भी उसका जो मूल निर्मल स्वभाव है उसका अभाव नहीं हुआ है। यदि निर्मलता की शक्ति न हो, क्या कहा, अगर निर्मलता की झलकाने की शक्ति नहीं हो तो लाल काले पुष्प दूर होने पर जो निर्मलपना प्रकट होता है वह कहाँ से आया है? बोलो, लाल पहले फूल तो दूर है, लेकिन ये निर्मलपना जो है वो कहाँ से प्रकट हुआ? लाल पीले है और उनको हटा दिया, हमने हटा दिया तो निर्मल 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 दिख रही है। तो लाल के समय में भी वो अगर निर्मल नहीं रही, निर्मल पने की शक्ति नहीं है, तो उनको दूर होने से बाद में कहाँ से प्रकट हो गई? कि फूल हटने से प्रकट करती है कि नहीं? शक्ति और सामर्थ्य का कभी भी नाश नहीं होता है। वस्तु वस्तु पने टिकी रह के, अपने अनंत गुणों में रह के, और वस्तु में जो शक्ति सामर्थ होती है ना, उसका कभी भी नाश नहीं होता, कभी भी नाश नहीं होता, क्योंकि उसके बल से तो वस्तु टिकी हुई है। उसके बल से तो वस्तु टिकी हुई है, जीव है तो जीव किससे टिका हुआ है? आयु कर्म से थोड़ी टिका हुआ है, श्वासों श्वास से थोड़ी टिका हुआ है, 10 प्राणों से थोड़ी टिका हुआ है। जीव तो चैतन्य प्राण से टिका हुआ है, अपना अपने ज्ञानानंद स्वभावी, अपनी जीवत्व शक्ति, दृश्य शक्ति, आहा, चिति शक्ति, ऐसी अनंत 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 शक्तियों से टिका हुआ है। तो बोला उसी प्रकार आत्मा में पुण्य पाप के भाव होते हैं, उस समय में भी आत्मा के मूल शुद्ध स्वभाव का अभाव नहीं हुआ है। बोलता मैं तो रागी हो गया, मैं तो देशी हो गया। अरे एक समय की परिणाम में हुआ है, लेकिन उसी काल में आपका पूरा स्वभाव सुरक्षित शुद्ध 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 पड़ा हुआ है। यदि भीतर शुद्धता रूप होने की शक्ति नहीं हो, पुण्य पाप के परिणामों के समय शक्ति रूप शुद्धता का नाश हो गया हो, तो पर्याय में शुद्धता आएगी कहाँ से? है कौन देगा शुद्धता? बोलो। गुरुदेव श्री लेंडी पीपल का दृष्टांत देते हैं, माचिस का दृष्टांत देते हैं कि माचिस की इतनी सी तुली में जो रोगन लगा हुआ है, उसमें इतनी शक्ति है, इतनी अग्नि के सामर्थ्य है कि वो अगर जलावे किसी को तो पूरा का पूरा गोडाउन फैक्ट्री सब जल के राख हो सकता है। मतलब उसकी शक्ति शक्ति बताई है। तो भगवान आत्मा यानी परमात्मा स्वरूप यानी मैं, इतनी शक्ति सामर्थ्य शुद्धता स्वभाव में भरी हुई है कि क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्या मल को धो देता है। अनादिकाल का चला हुआ एक एक समय का मिथ्यात्व क्षण भर में चला जाता है। कहाँ से चला गया? कि अंदर सामर्थ्य शक्ति शुद्ध पड़ी थी। जो शुद्ध जाने आत्म को तो शुद्धता को प्राप्त हुए। सामर्थ्य शक्ति पूरी की पूरी विभवमान शुद्ध पड़ा हुआ था। तो यहाँ अपना जब कीमत की, अपनी बहुमान की, अपनापन यहाँ किया, तो क्षण में मिथ्यात्व अनादिकाल से, अरे अनादिकाल से चला आ रहा था। भाई अनादिकाल से चला हुआ था, पर स्वरूप में किसी ने प्रवेश थोड़ी किया है। मेरे स्वभाव शक्ति तो ऐसी की ऐसी पड़ी हुई है। जब स्वभाव की महिमा आके इधर में आया तो जो प्रकट हो गया। कौन देव? बोलो। लिंडी पीपल में तिखास जो पड़ी है, तो क्या घस के सिल्ला बाटा में से थोड़ी आई? उसके अंदर अंदर सामर्थ्य पड़ी है, वो प्रकट हो गई। उसी प्रकार से भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा, ये यहाँ पर्याय के अंदर पुण्य पाप के भाव होते हुए भी, पुण्य पाप के परिणाम के समय में भी शक्ति रूप से शुद्धता का नाश हो गया हो, तो पर्याय में शुद्धता आएगी कहाँ से? द्रव्य में शक्ति रूप से शुद्धता भरी है, तो पर्याय में शुद्धता प्राप्त होती है। प्राप्त की प्राप्ति है ना, प्राप्त में से प्राप्ति होती है। ओहो, कैसा एकदम अद्भुत है। सब जानते हैं कि जो चीज जिसमें है वो उसमें से ही आती है। मीठा, दूध मीठा करता है तो चीनी डालता है, सब्जी में नमक डालता हो, कम हो तो नमक डालता है, सब वो सब लक्षण पता है। लेकिन भगवान आत्मा शुद्धता का आहा सागर, शुद्धता का पिंड, परिपूर्ण 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 शुद्ध स्वभाव से भरा हुआ, इसमें थोड़ा सा ही पुण्य पाप के भाव होते हैं तो अपने को पूरा का पूरा रागी देसी मोही मान लेता है।
अपने को अशुद्ध रूप वेदन कर लेता है कि मैं ही हो गया, मैं ही हो गया। अरे भैया, तुम नहीं हुआ है, तुम तो आनंद कंद रस कंद है, तुम तो ऐसा का ऐसा है, तुमको कोई नहीं छू सकता। अरे अपनी मतलब अपनी झलक देखो अपनी। हम्म? अपनी जो शुद्धता, तो बहुमान कहाँ आना चाहिए, जो वस्तु बाहर पड़ी है वो झलकती है तो तुझे वो दिखती है। लेकिन ये शुद्धता का पिंड, ये स्वच्छता का पिंड भगवान आत्मा, जिसमें जिस स्वच्छता हो तो झलकती है ना। अगर दर्पण नहीं हो और आप ऐसे कांच का टुकड़ा लगा दो तो उसमें तो नहीं झलकेगी। ये तो दर्पण के अंदर होती है कि उसका दड़ होता है ना, तो उसके ऊपर की जो सपाटी स्वच्छता होती है ना, उसके अंदर जैसी वस्तु बाहर हो वैसे झलका देता है। अंदर प्रवेश नहीं करता। उसकी शक्ति कभी खत्म नहीं होती है, वो अपनी शक्ति और शक्तिवान को लिए रहता है। उसी प्रकार पुण्य पाप के परिणाम के समय में भी ये मेरी शुद्ध चैतन्य स्वभाव का कभी भी हनन नहीं हुआ, कभी भी नाश नहीं हुआ, कभी भी बिगाड़ नहीं हुआ। ओहो हो, कितना आनंद का मार्ग है, कितना सुख का मार्ग है कि भाई प्रभु, एक समय की पर्याय में अगर विकार हुआ है या गलती हुई है तो तू रो रो के दुखी होने की बजाय उस गलती को निकाल दे ना, अपने स्वभाव की तरफ देख। स्वभाव की तरफ देखेगा तो वो गलती नहीं होगी। अपने आलोचना पाठ बोलते हैं ना, आलोचना पाठ। तो आलोचना पाठ में दिन भर में आपने क्या क्या किया उसकी बात आती है। तो उसकी बात आती है तो आप क्यों करते हो कि हे प्रभु, हमसे ये ऐसा ऐसा हो गया है, तो मैं हो गया ऐसा थोड़ी है, मैं थोड़ी हो गया। अरे एक समय की पर्याय में कैसा अपने को लगा कि अरे हम इतने धनवान होते हुए भी हम गरीबाई क्यों भुगत रहे हैं। अरे हम इतने मतलब इतने स्वच्छ और ऐसे होते हुए भी क्यों गंदगी में पड़े हैं। लगता है ना, किसी को भी लगता है। कोई बच्चा अपना है तो कैसे भी रहता है ऐसे वैसे, तो उसके माता पिता बोलते हैं अरे तू इतना घर का, इतना पैसे वाले का, इतना धनवान का बच्चा होके ऐसे क्यों घूमता है, ऐसे भिखारी की तरह क्यों रहता है। बोलते हैं अरे हमारे अच्छे ऐसे खानदानी होने के बाद तू क्यों ऐसे झगड़ा करता है, जैसे नीचे वाले लोग करते हैं वैसे लड़ाई झगड़ा क्यों करता है, अपन नहीं बोलते हैं। तो अरे ये शुद्धता की खान, अनंत गुणों का भंडार, परिपूर्ण परमात्मा, शक्ति से एकदम परिपूर्ण शुद्ध 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 ही हूँ। वर्तमान पर्याय में पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, उस समय में तो शक्ति का, मेरी शुद्ध शक्ति का नाश नहीं हुआ है। इसलिए तू परिणाम की तरफ नहीं देख के शुद्ध स्वभाव को देख। स्वभाव में अहम पना कर ले, इसी समय कर सकता है, इसी समय कर सकता है, इसी समय आनंद कर सकता है, इसी समय सुख भोग सकता है। राग को राग में देख के अपने स्वभाव में नहीं मिलाना। तो स्वभाव की शुद्धता स्वच्छता देखेगा तो राग भिन्न दिख जाएगी, भिन्न दिखेगी तो स्वभाव के आश्रय से राग होएगी नहीं। स्वभाव के आश्रय से राग नहीं होगी, स्वभाव के आश्रय तो आनंद 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 बरसेगा। कितनी बढ़िया बात है प्रभु। कोई बात नहीं है, ये तो अनंत अनादिकाल निकल गया। अरे राग देश मोह में संसार में भटकते हुए, तो बोले कोई बात नहीं है, निकल गया सो निकल गया। बोले गई सो गई, रही को राग। वर्तमान में तू देख न, वैसा का वैसा, वैसा का वैसा अनटच पड़ा है। अंदर स्वभाव में किसी का प्रवेश होता ही नहीं है। कोई अंदर घनपिंड जिसको बोलते हैं, घनपिंड अखंड। जो घनपिंड वस्तु होती है वो अपने अनंत गुणों से भरी हुई है, लबालब चला जाए। अंदर किसी का प्रवेश है ही नहीं, कोई प्रवेश पा ही नहीं सकता अंदर। तो उस काल में भी जब राग द्वेष मोह के या पुण्य पाप के परिणाम हो रहे हैं, वो ऊपर ऊपर है, एक समय की पर्याय के अंदर हुआ है। उस काल में भी पूरा शाश्वत स्वभाव अखंड ऐसा का ऐसा सुरक्षित पड़ा है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा ये सुरक्षित पड़ा इसमें होता है, ये सुरक्षित ऐसा नहीं। अरे जहां होता है वो मैं हूं ही नहीं। वो एक समय की पर्याय में अधर से हुए विकल्प के या परलक्षी भाव है। वो मैं अपना स्वभाव थोड़ी छोड़ा है मैंने कभी भी। तो अपना राग द्वेष मोह अगर नहीं सुहाते हैं तो फिर नहीं होएंगे ना। अपना स्वभाव के सम्मुख हो जा कि मैं तो शुद्धता की खान हूँ, मैं तो अनंत गुणों का भंडार हूँ।
मैं तो परिपूर्ण हूँ। शुद्ध जाने आत्म को तो शुद्धता को प्राप्त हो। ओ हीरा है, हीरा और सोना, ये कहीं भी कीचड़ में डाल दो आपको, तो वो अपनी शुद्धता को थोड़ी छोड़ देगा, है? पानी है तो पानी के अंदर गंदगी मिल गई, गंदगी मिल गई तो पानी गंदा थोड़ी हो गया, फिटकरी घुमा दो, गंदगी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर से स्वच्छ 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 है। तो गंदा नहीं हुआ तब तो स्वच्छ हो जाएगा, स्वभाव स्वच्छ रहा तब तो स्वच्छ हो जाएगा, है? उसको गंदा ही मान लो आप, तो गंदा मान के फेंक दो तो पानी कहाँ से आएगा? और आपको प्रोसेस पता है कि गंदगी गंदगी मट्टी मट्टी में है, पानी पानी में है, तो आपने फिटकरी घुमाई और देखा कि थोड़ी देर में पानी कचरा सब नीचे बैठ गया और एकदम स्वच्छ पानी, पानी स्वच्छ था तो स्वच्छ मिल गया ना आपको, नहीं तो कहाँ से मिलेगा? वैसे ही ये पुण्य पाप के भाव तो कचरा है। तो वो होते हुए भी आप शुद्ध स्वभाव का बहुमान करो कि मैं तो शुद्ध हूँ, परिपूर्ण हूँ। तो ये फिटकरी मिला दो, कि ये तो पुण्य पाप के भाव है, ये तो भिन्न तत्व है, तो मैं तो ज्ञायक भाव हूँ, मैं तो भगवान आत्मा हूँ, मैं तो परिपूर्ण हूँ। तो ऐसा अपने को देखो, तो शक्ति पड़ी थी तो व्यक्त हो जाएगी ना। शक्ति अगर शक्ति ही उसकी चली जावे, शक्ति में ही अगर सब मिल जावे, तो फिर कौन करेगा बताओ? अनंत सिद्ध अवस्था कहाँ से आती है? कोई बाहर वाला तो कोई देगा नहीं। ये तो सब अंदर पंच परमेष्टि पद अंदर पड़ा है तो प्रकट हो जाता है। हाँ, 47 शक्तियां और 47 नई जो दिए है ना, तो अनंत शक्ति है, अनंत शक्ति, अनंत शक्तियां भरी हुई है। तो उस शक्ति और सामर्थ्य का जब कीमत आता है, तो अंदर में अपना सामर्थ्यवान को पकड़ लेता है। और एक समय की पर्याय में जो भाव होते हैं, उस पर्याय भाव में से लक्ष्य हटा लेता है। तो स्वभाव पे लक्ष्य आया तो ये उन भावों की जगह शुद्ध भाव हो गया। इसलिए स्फटिक मणि का इतना बढ़िया दृष्टांत है कि दूर पड़े हुए लाल पीले फूल जब उसके अंदर झाई पड़ती है, तब तो मान लो नहीं पता चल रहा था, और जब वो दूर हो गए तो देखा कि ये तो सफेद ही है, सफेद ही है। तो अब पता चला कि अरे ये जो ललाई थी ना, तो ये तो फूल की थी। स्फटिक तो स्वच्छ 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 ही है, उसकी स्वच्छता के कारण झलकता था, लेकिन अंदर किसी ने प्रवेश नहीं किया। उस समय में वो दिखता था, उस समय में उसकी योग्यता ऐसी थी, है ना। ऐसा ऐसा बोलते हैं कि यदि भीतर शुद्धता रूप होने की शक्ति न हो तो, देखो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ, बहुत मार्मिक बात है कि तू अपने सामर्थ्य शक्ति का बहुमान क्यों नहीं करता है। एक समय की व्यक्ति जो भी होए, चाहे शुद्ध पर्याय हो चाहे अशुद्ध पर्याय हो, वो एक समय की व्यक्त होने वाली पर्याय है। तो तू उस समय में भी मान लो शुद्ध पर्याय हुई, तो स्वभाव के आश्रय से हुई ना, तो अपने स्वभाव का बहुमान करना, स्वभाव की कीमत करना अपनी, कि अरे देखो एक बार झांकते ही, अहम पना करते ही स्वभाव में आनंद सुख बरसने लगा है। तो फिर सोचो कि आप विचार करो कि कितना आनंद 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 है। हमारे प्रभु परमात्मा बैठे हैं, कितना आनंद से बैठे हैं। मुनिराज को कहाँ उपसर्ग आ जाता है, तो उस काल में भी शांति और आनंद भोग सकते हैं। बाहुबली भगवान को 1 साल तक खड़े रहे, तो उसके अंदर में उनको, उनके ऊपर बोलो, अंदर अंदर निमग्न था, और बेले चढ़ गई, घोंसले बना लिए, कर लिए हैं। तो विचार करो कि मतलब शक्ति, सामर्थ्य और स्वभाव, स्वभाव, शक्ति और सामर्थ्य, सामर्थ्य की व्यक्त होती है, व्यक्ति होती है ना, अगर सामर्थ्य नहीं हो तो व्यक्त कहाँ से होएगा? तो अपनी शुद्धता की खान ये चैतन्य परमात्मा मैं हूँ। मेरे में कोई परिणाम प्रवेश नहीं पाते, परिणाम जब बहिर्मुख होते हैं तो पाप के होते हैं, देव शास्त्र गुरु के सन्मुख होते हैं तो पुण्य के होते हैं, और स्वभाव सन्मुख होते हैं तो धर्म के परिणाम होते हैं। तो धर्मी के आश्रय से धर्म के परिणाम आती है होते हैं। और धर्मी कौन है? धर्मी कौन है? धर्मी मैं हूँ, धर्मी मैं हूँ। क्या कहा? अरे धर्म की इच्छा है तो धर्मी का बहुमान कर भाई, है। धर्मी का बहुमान करेगा तो धर्म अपने आप प्रकट हो जाएगा। तुम बोले कि, अपने नहीं बोलते हैं कि वांछा मत कर, तू तो स्वभाव की महिमा कर, तो जो तुझे चाहिए सब मिलता जाएगा, ऑटोमेटिक मिलेगा। कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। हम्म? जिसको जिसको अपनी कीमत आती है,
उसको देवशास्त्र गुरु की कीमत आती है। जिसको देवशास्त्र गुरु की कीमत आती है, उसको अपने स्वभाव की सन्मुखता होती है। स्वभाव की सन्मुखता होती है तो अंदर आनंद सुख बरसता है। तो बोले यदि भीतर शुद्धता रूप होने की शक्ति न हो तो ओहो, बिना शक्ति में से कोई निकाल के दिखाओ। सोना होता है ना, खान में से निकला तो खाद के मतलब टीका के सहित होता है। अब अंदर अगर वो सोना है तो अभी तपाने से सोना एकदम स्वच्छ निकल जाएगा। और अगर सोना में टिक्का में मिल गया, टिक्की का रूप हो गया, तो फिर सोना कहाँ से निकलेगा? बताओ, स्वच्छता कहाँ से आएगी? सोना कहाँ से निकलेगा? अरे सोना खान में से निकलते हुए भी किट्टी का है और सोना सोना है। तो जो जो पहचान जो होता है, तो उसको पहचान के उसको अपना प्रोसेस कर लेते हैं, उसको तपा के और एकदम 16 आना का सोना, गुरुदेव जी फरमाते थे 16 टंच 16 आना का सोना है, ऐसा पूरा का पूरा शुद्ध शुद्ध शुद्ध। उसी प्रकार से भगवान आत्मा शुद्धता के खान, आनंद कंद रस कंद, इसमें इसकी तरफ देखे जिसको ये प्रोसेस आ जावे कि ये एक समय के पुण्य पाप के भाव है, ये तो बहिर्मुख पने से होते हैं। ये अंदर तो शुद्ध भगवान आत्मा में ऐसा का ऐसा हूँ, तो इधर झांके तो अशुद्धता उत्पन्न हो नहीं हो, ये निकल जावे। इसलिए बोले शुद्धता, शुद्ध स्वभाव की शक्ति की कीमत आनी चाहिए। अपने व्यक्ति की कीमत करते रहते हैं सब समय, अरे प्रकट तो हो ना, प्रकट तो हो ना। अरे जो प्रगट त्रिकाल प्रगट है उसको तो तूने दबा दिया, और एक एक समय की पर्याय को प्रगट तो हो ना, प्रगट तो हो ना है। प्रगट होने की भी कीमत है, ऐसी नहीं है नहीं है कि अगर आपके पास शक्ति को पड़ी हो लेकिन आप उसका ख्याल नहीं, कीमत ही नहीं करो, कीमत ही नहीं करो, जब पर्याय में आपको ख्याल में ही नहीं आवे तो उसकी फायदा क्या हो, तो पड़ी है। वैसा भी नहीं है, लेकिन व्यक्त की कीमत का क्या मतलब है कि स्वभाव की कीमत में तो व्यक्त शुद्धता आएगी। जब स्वभाव की महिमा आएगी तो व्यक्त शुद्धता आएगी। आटे में रोटी बनने की शक्ति है, आपको पता है, तो रोटी बनने का प्रोसेस हो जाता है। और अगर शक्ति नहीं है तो आप बालू को लो, फिर उसको बांधो और रोटी बनाओ तो नहीं बनेगा। शक्ति में से व्यक्ति होती है, तो व्यक्त तो दिखती है लेकिन शक्ति की कीमत है। शक्ति की कीमत करो और शक्तिमय परमात्मा की कीमत करो, तो वो जैसा परमात्मा वैसा व्यक्त हो जाता है। जैसा स्वभाव, जैसा परमात्मा पना पड़ा है वैसा का वैसा व्यक्त हो जाता है। अरे एक एक समय की पर्याय जो अपने को प्रभु पने वेदन करके होने वाली है, वो अपने को देह रूप रागी देसी मोही रूप होके वेदन करती है, प्राप्त पर्याय में तन्मय होकर। तो इसलिए शक्ति का बहुमान नहीं आता है, इसको शक्ति की कीमत नहीं आती, कीमत आना चाहिए भाई। तो एक दृष्टांत देती हूँ, फेवरेट दृष्टांत है मेरा वो, कि मान लो कोई पहले का पुराना कोई सोने का कंगन था, सोने का कंगन था है, तो अपने को पता नहीं ये सोने का है, तो अपन ने ऐसे ऐसे ही, बहुत सुंदर डिजाइन थी सब था, पर ऐसे ऐसे इसको पटक रखा था, कभी इधर रख दे कभी इधर रख देते हैं ना, पता ही नहीं था। अभी जब एक बार कोई सोने की पहचान वाला जोहरी आया, और आया और उसने दूर से ही नजर मार ली, बोले अरे ये ऐसे, ये क्या ऐसे कैसे पड़ा है आपका? बोले क्यों, क्या हुआ? बोला अरे ये तो अब लाखों रुपया का है आपका, ये तो इतना कीमती है ये। तो उसने देखा हाथ लगा के कि अरे ये सोने का है क्या? बोले हाँ, अरे इसको, इसमें तो आपका इतना अच्छा वाला सोना लगा हुआ है, प्योर वाला, क्या बात करते हो। तब उसको कीमत आया, कीमत आया, तो अब इसको इधर उधर पटक के दिखाओ, अब उसको कितना संभाल के रखेगा। सुंदर डिजाइन था तो पहनने के काम में लेगा, कहीं भी जाएगा तो पहनेगा। उसको कीमत पता चल गई कि ये इतना महंगा है, इतने का है, इतनी प्रॉपर्टी है हमारे पास में। तो जब उसकी शक्ति, इसकी कीमत पता चल गई, तो उसके बाद में उसका बहुमान आता है ना, उसको प्रयोग लेता है। अब ऐसा हो गया तो अब थोड़ी कि प्रयोग नहीं लेगा, उसको प्रयोग लेगा उसको। वैसे ही भगवान आत्मा, ये आनंद कंद रस कंद परमात्मा, जब ये हमें पता चल जाता है तो हमें उसकी कीमत आती है, कीमत आती है। तो अपना अपना स्वभाव की कीमत करता रहता है, स्वभाव का बहुमान करता रहता है। उसको पता चलता है कि स्वभाव के फल में, अपने स्वभाव के फल में, स्वभाव की सन्मुखता के फल में ये सब कार्य होने वाला है। तो अपना बोले शुद्ध जाने आत्म को तो शुद्धता को प्राप्त हुए। अगर मोक्ष सुख की अगर तुझे कामना हो,
तो तुम मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा की कीमत कर। अगर मोक्ष की कामना हो तो मुक्त स्वरूप अपने परमात्मा की कीमत कर, तो तुम्हें मोक्ष जहाँ शक्ति है वहां से व्यक्त होगी। मुक्त स्वरूप परमात्मा के सन्मुख होएगा तो मुक्ति हो जाएगी। तो बोला यदि भीतर शुद्धता रूप होने की शक्ति न हो, देखो बार बार मैं कह रहे, अगर तुमने शक्ति नहीं पड़ी हो, तुम्हारा स्वभाव शुद्ध नहीं हो, तो शुद्धता की कामना के लिए बाहर जो चेष्टा करता है तो वो कहाँ से आएगा? अंदर शक्ति नहीं हो तो कहाँ से प्रकट हो जाएगा? चीनी में मिठास नहीं हो, आप चीनी के नाम से आप 10 करोड़ का हीरा है, तो उसको उसके अंदर डाल दो और उसको घुमाते रहो दिन भर चम्मच से, मीठा हो जाएगा क्या? कि नहीं होगा, क्योंकि उसमें मीठा करने की सामर्थ्य ही नहीं है, तो नहीं हो सकता। और चीनी की 1 चम्मच डालो, मीठा हो जाएगा। जिसमें जो चीज हो उसमें से वो चीज आती है, ये नियम है, अकाट्य नियम है। जिसमें जो हो वो ही हो। तो मिठास जिसमें भरी है तो मिठास डालो तो मीठा हो जाएगा। उसी तरह से भगवान आत्मा शुद्धता की खान है। उसमें पुण्य पाप के परिणाम होते हुए भी, जिस समय में भगवान के सन्मुख होके जो परिणाम होते हैं वो पुण्य के परिणाम है, और घर गृहस्थी के सन्मुख होके परिणाम होते हैं वो पाप के परिणाम है। लेकिन ये तो एक एक समय के परिणाम है, सन्मुखता जिधर करो वैसे परिणाम हो जाते हैं, लेकिन स्वभाव वैसा का वैसा सुरक्षित पड़ा हुआ है। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य स्वभाव की कीमत करो। आज मोक्ष सप्तमी है ना, पार्शनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक है आज ना। तो भगवान मोक्ष कैसे गए बताओ, पता चले ना अपने को कि अरे स्वभाव में मुक्त स्वरूप था, सामर्थ्य पड़ी थी। तो अपने जो कितना बढ़िया आता है कि 10 बरस तक, कल बच्चों को दिखा रहे थे वो पार्शनाथ भगवान की स्टोरी, कि 10 साल तक कमठ के जीव ने उपसर्ग किया। लेकिन उनकी सामर्थ्य थी तो अपने सामर्थ्य के बल पे बैठे रहे। और जब उपसर्ग भी किया, सब किया, और सामर्थ्य का प्रयोग पूरा हुआ, तो स्वभाव सन्मुख होकर अंदर में स्थिरता बढ़ गई, केवल ज्ञान हो गया, मुक्ति हो गई। कहाँ से आया ये केवल ज्ञान मुक्ति? कहाँ से आया? कर्म का उदय हटने से, या जो उपसर्ग हटने से, या उपसर्ग के कारण अटका हुआ था? कि ऐसा कुछ नहीं है। पर्यायगत योग्यता, उसमें जिस समय सामर्थ्य समझ में आके अंतर्मुख होवे तो खबर पड़ जाती है कि अरे मैं तो पहले से ही मुक्त है, पहले से ही परमात्मा बने रहा वहां, मैं तो शुद्धता की खान हूँ, खान। अनंत गुणों का भंडार, आनंद सुख का पिटारा। राग के समय में भी मैं रागी नहीं हुआ। हा, पुण्य पाप के परिणामों में मैं आता जाता नहीं हूँ। मैं तो अपनी सीमा सामर्थ्य अपनी मर्यादा में रहता हूँ। हा। क्या क्या अच्छी बात है बोलो, कि मैं अपने घर में बैठा आनंद करता हूँ। अब उत्पाद वे वाली पर्याय ने अपने को परमात्मा रूप जैसे ही वेदन किया, जैसे ही अपनी शक्ति का सामर्थ्य का भरोसा किया, इधर आया और उसमें शक्ति खिल के परिणाम के अंदर आ गई। हुआ क्या था कि कुछ नहीं हुआ था। बोले अनंत काल तक क्यों रुला था? कि अपने को पहचाना नहीं इसलिए रुला था, किसी ने रुलाया थोड़ी था, अपने को पहचाना नहीं। तो अब क्या हो गया कि पहचान लिया। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। भूल रहे थे निज वैभव को, जड़ को अपना माना। बस अपने वैभव को भूल रहे थे। गलती कितनी हुई, क्यों भटके? क्योंकि अपनी खबर नहीं की, अपनी कीमत नहीं की, अपना बहुमान नहीं किया, इसलिए भटका। किसी ने भटकाया नहीं। देखो सामर्थ्य फिर भी खत्म नहीं हुई, शक्ति फिर भी वैसी की वैसी रही। एक समय की पर्याय में आपने उस शक्ति सामर्थ्य का सुख नहीं भोगा, उसका आनंद नहीं भोगा, दुखी रहे। बोलो, घर में सब साधन होते भी, घर में खूब सारा खाना बना हुआ होता भी, कोई उसको भूखा मरे तो उसको क्या कहा जाए? घर में सब तुम्हारे है, तुम भूखा क्यों मर रहा है? तो वैसे अनंत गुणों का भंडार, मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा, सिद्ध स्वभावी भगवान आत्मा, वो अपने को शरीर रूप माने
रागी दोष से मोही माने और फिर आयु खत्म करके फिर संसार में शरीर ग्रहण करके रुलने चला जाए, तो बोले अरे तू तो परमात्मा है, तू क्यों संसार में घूम रहा है, क्यों भटक रहा है, तेरी सामर्थ्य को संभाल तो सही, तेरा वीर्य उछाल तो सही। अरे मनुष्य के पर्याय में कीमत नहीं करता है और तिरंज के पर्याय में कीमत करके हो जाता है, बोलो सोचो। तो कीमत मतलब कहने का मतलब है कि तुम पर्याय में झांकता है कि पर्याय में प्रकट हो, पर्याय में प्रकट हो, पर पर्याय में प्रकट तो प्रकट देखेगा स्वभाव में, तो तब तो प्रकट होगी। वस्तु है तो प्रकट हो जाएगी ना, पर प्रकट कहाँ से हो जाएगी, समझे ना। इसी से जैसे दृष्टांत, कितने सारे दृष्टांत देते हैं ना, कि जैसे लड़की है तो छोटी लड़की है, तो छोटी लड़की है लेकिन उसका उसमें जो स्त्री का जो गुण है वो तो सारा का सारा पाया जाता है। जब उसकी शादी हो जाती है, फिर उसके संतान की उत्पत्ति हो जाती है, तो वो तो जन्म से ही अपन बोलते हैं ना कि ये लड़की है, लड़की है तो जन्म से ही उसके अंदर सामर्थ्य तो है ना अंदर में। अब उसकी योग्यता अनुसार जब उम्र आएगी और होएगी तब प्रकट हो जाएगी। तो उसी तरह से स्वभाव सामर्थ्य की कीमत करनी है। पर्याय में प्रकट होता है लेकिन मैं प्रकट हूँ, पर्याय में शुद्धता होती है पर मैं शुद्धता की खान हूँ। तो शुद्ध स्वभाव को जाने तो शुद्धता प्रकट हो सकती है। आहा, कितनी अद्भुत बात है। इस स्वभाव सो में पर्याय सो पर जो नवीन प्रकट होती है उसके पीछे तो पड़ा है, लेकिन जो अनादि से ऐसा का ऐसा परिपूर्ण ध्रुव परमात्मा भगवान आत्मा, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ऐसे अपने स्वभाव की कीमत करने, बस एक कीमत करना तो अपने स्वभाव की करना कि मैं हूँ ये शुद्धता की खान, आनंद का रस कंद, परिपूर्ण परमात्मा, एक रूप रहने वाला परमात्मा, अनादि अनंत परमात्मा, शाश्वत परमात्मा, हाजरे हजूर परमात्मा, प्रत्यक्षपना मेरा मेरा प्रत्यक्षपना है। क्योंकि अगर आत्मा नहीं होए तो ये सब लीला भी कहाँ से आई है बताओ। अभी पार्शनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाएंगे तो बोले कि जय जय नाथ, मतलब पारसनाथ भगवान के गुण गाएंगे। तो अभी आपको कैसे पता चला कि पार्शनाथ भगवान है या ये मोक्ष चले गए, आज इनका मोक्ष कल्याणक है, कि अपने ज्ञान से पता चला ना। तो आपको ज्ञान से पता चला तो आपको कीमत आई है ना। तो सबसे पहले आपको अपने ज्ञान की तो कीमत करनी चाहिए ना, कि ऐसी की ऐसी, और ये कब तक दूसरे भगवानों के लाडू चढ़ाते जाएंगे, कि मीठा मीठा आनंद का रस कंद भगवान आत्मा स्वयं है, एक बार अपना तो चढ़ा ले। इसका मतलब ये नहीं है कि अपनी पूजा करने लग जाए, ये नहीं है। अरे स्वामर्थ की बहुमान करने की बात है कि तू एक बार अंतर्मुख होके अपने परमात्मा पने की तो पूजा कर ले, बहुमान कर ले, अपने वैभव की कीमत तो कर। अपने एक गुरुदेव श्री का एक महावीर निर्वाण दीपावली का एक बहुत बढ़िया प्रवचन है। कि मान लो कितना काल के पहले पार्शनाथ भगवान मोक्ष गए। तो अभी आज अपन पार्शनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाते हैं। तो ये जो आज अपन मोक्ष कल्याणक मनाते हैं ना, ये अपने प्रेजेंट टेंस है। ये अभी जो हमें, जो हमारे ज्ञान में जो सब कार्य क्रिया हो रही है, वो अभी अभी फ्रेश है, हमारा नवीन है, उतने साल पहले का कुछ नहीं है। हमारा ज्ञान जो प्रगट प्रत्यक्ष आज हमें दिखा रहा है कि आज मोक्ष कल्याणक है और भगवान मोक्ष गए थे, तो वो जो ज्ञान के अंदर हमारा जो आकार विकार या जो भी बनता है, वो हमारे ज्ञान की पर्याय की योग्यता और उसकी प्रत्यक्षता प्रकटता है। वो उतना काल पहले का नहीं है वो। तो सोचो कि हमारा ज्ञान कितना है, स्वच्छ है, कि इतना समय पहले का। बोलो आदिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाओ तो कब का, चौथे काल का, उस समय का। तो उस समय का ये है। तो आपको आज आज आप मना रहे हो, तो आज मना रहे हो तो ये आप आज का है। आप ऐसा लगना चाहिए कि अभी हमारे सामने भगवान मोक्ष जा रहे हैं, और हम मेरे ज्ञान में जो दिख रहा है, मेरे ज्ञान का परिणमन है, ज्ञान की स्वच्छता है। तो मुझे जो मोक्ष कल्याणक जो दिख रहा है वो अभी प्रगट प्रेजेंट में दिख रहा है। तो ये कीमत किसकी है कि कितना काल पहले की जो बात है वो मुझे आज ख्याल में आ रही है, मुझे आज दिख रही है। तो कीमत किसकी है कि अपनी स्वच्छता की, अपने ज्ञान की, अपने विभव की कीमत है। तो स्वभाव सन्मुख होके अपने स्वभाव की कीमत करे तो आनंद है। हैं?
इस शक्ति सामर्थ्य की कीमत आनी चाहिए। अरे लौकिक में तो जिसके पास में, मान लो अभी बाजार गया, कल मेरे साथ घटना घटी ऐसी कि मैं जिनवाणी में कवर चढ़ाने के लिए गई, लेने के लिए गई, और पर्स के अंदर पैसे हमेशा रहते हैं, तो चले गई फटाफट, और देखे तो मंदिर से आके अलमारी में रख दिए थे पैसे, और उसके अंदर पैसे ही नहीं है। अभी अब क्या करें? अब आप गए और वापस आ जाओ खाली, तो अपने को पता है ना कि अपने पास पैसे है, खाली अब भी खाली दिख रहे हैं पर नहीं है, ऐसा थोड़ी है। तो उसको बोला, भैया तेरा पेटीएम नंबर दे दे, हम लोग दे दे तुम, और हम लोग अभी ट्रांसफर पैसा कर देते हैं तुमको, घर जाके। तो मतलब अपनी ये ताकत सामर्थ्य थी, तो अपन बिना प्रेजेंट में, पैसा हाथ में नहीं था, फिर भी मान लेके आ गए। कहाँ से लेके आ गए? कि अपने को पता है कि अपने घर में तो पड़ा ही है ना, वर्तमान में हाथ में नहीं है, लेकिन घर में तो पड़ा ही है, तो घर से चला जाएगा। तो वैसे ही जिसको अपनी सामर्थ्य का पता चल जाता है कि मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा में तो हाजिर जुर विद्यमान हूँ, तो इधर जब पता चल जाता है, तो अभी तो जब स्वभाव में मुक्ति पड़ी है तो मुक्ति हो जाएगी। तो कीमत स्वभाव की आती है, लक्ष्य स्वभाव का रहता है, अहम स्वभाव का रहता है। तो जहाँ की कीमत आती है, ऐसा कार्य प्रकट हो जाता है। और तूने कीमत नहीं की, जो देह मिला उस देह में अपनापन किया, तो देह मिलता रहा, और अपने ज्ञायक भाव में अपनापन करे तो ज्ञायक रह जाएगा अनंत काल तक। रही है अनंता अनंत काल यथा तथा शिव परिणमे। अनंत काल तक मोक्ष लक्ष्मी का वर्ण करेगा, अनंत काल तक आनंद सुख भोगेगा, अनंत काल तक शांति 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 का भोग करेगा। ऐसा चैतन्य परमात्मा कौन है? कि मैं हूँ, ये मैं हूँ प्रभु, ये मैं हूँ। ऐसी प्रभुता मुझ में है, ऐसा आनंद मुझ में भरा हुआ है। अनंत सुख जिसको कहते हैं, वो अनंत सुख का गोडाउन भंडार, ये मैं हूँ। बस अपने अपनी कीमत करने की देरी है। प्रभुता दिखे तो प्रभुता प्रकट हो जाए, और प्रभुता नहीं देखे तो नहीं प्रकट हो, ऐसी बात है। चलो आज 5 मिनट पहले छोड़। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बारी है, वंदना शत बारी है। नो बार नो मोरी। लो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की जय हो। परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय। लो पारसनाथ भगवान की जय। लो भगवान के मोक्ष कल्याण की जय हो। निज कारण परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो। जय हो।